नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCC अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ समितियां, जैसे कि जो कुछ टैक्स से संबंधित होंगी यानी कर से संबंधित होंगी, और कुछ होंगी अर्थव्यवस्था से संबंधित, और कुछ होंगे बैंकिंग से संबंधित। जैसे कि कुछ समिति जैसे इस प्रकार दी हैं: स्वामीनाथन समिति, जानकीरामन समिति, सरकारीय समिति, रंगराजन समिति और मीरा सेठ समिति। तो इनसे आगे देखने वाले हैं, और भी देखेंगे। कुछ ये हैं, कुछ ही लिखी हैं इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समितियां। जैसे कि एक विमल जालान समिति किससे संबंधित है? नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदन की समीक्षा करना। इसका जो उद्देश्य है वो नए बैंकों के परमिट प्राप्त करने का, प्राप्त आवेदन की समीक्षा करना। यदि हम बात करें उर्जित पटेल समिति की, तो ये किससे संबंधित है, क्या उद्देश्य है इसका? तो मौद्रिक नीति ढांचे के विश्लेषण करने और उसे सशक्त बनाने से संबंधित है। ऊषा थोराट समिति की बात करें, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इस समिति का उद्देश्य है। ठीक। नचिकेत मोड़ समिति की बात करें तो निम्न आय वाले परिवार और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं। दीपक मोहंती समिति, दीपक जो मोहंती समिति है वो है वित्तीय समावेशन से संबंधित। किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से। MN गोईपोरिया समिति की बात करें तो ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से। एक घोष समिति की बात करें तो बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नरसिम्हम समिति की बात करें तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित। PR नायक समिति की बात करें, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। बात करते हैं तारापोर समिति की। तारापोर समिति किससे संबंधित है? ये विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से लाई गई थी। RV गुप्ता समिति की बात करें, किस उद्देश्य से लाई गई थी? कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लाई गई थी। YV रेड्डी की समिति की बात करें तो छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से लाई गई थी। PR खन्ना समिति की यदि बात करते हैं, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से लाई गई। और दीपक पारिक समिति की यदि बात करी जाए तो आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से ये लाई गई थी, दीपक पारिक समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं D सुब्बाराव समिति की। किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर समिति किस वजह से आई थी, किस उद्देश्य से आई थी? तो बैंकिंग सेवा में सुधार के उद्देश्य से आई थी। श्यामला गोपीनाथ समिति की बात करें तो लघु बचत योजना के उद्देश्य से लाई गई थी। और एक खंडेलवाल समिति की बात करें तो बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार के उद्देश्य से समिति को लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ देखते हैं कर से संबंधित समितियां। जैसे कि यहाँ है रंगराजन समिति, तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश की थी, तो इसी उद्देश्य से इसको लाया गया था। केलकर समिति की बात करें, प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से संबंधित है केलकर समिति। भूरेलाल समिति की बात करें तो मोटर वाहन जो होते हैं उनमें करों में वृद्धि, यानी कि टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स में वृद्धि हो रही है। YV रेड्डी की बात करें, YV रेड्डी समिति की, तो आयकर छूटों की समीक्षा करना है। चलिए आगे देखते हैं। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? कर नीति से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और राजा चेलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। LK झा समिति की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। वंचू समिति की बात करें तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित समितियां। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और समिति हैं, जैसे कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? मीरा सेठ हथकरघा से संबंधित है। ठीक। सत्यम समिति की बात करें तो वस्त्र नीति से संबंधित है, वस्त्र नीति के उद्देश्य से लाई गई थी। महाजन समिति की बात करें तो चीनी उद्योग से संबंधित है ये। तारापोर समिति की यदि बात करते हैं तो रुपया जो होता है उसकी पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से होता है। यदि बात करें भूरेलाल समिति की तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है ये। आगे देखते हैं। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति
एस पारिक समिति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने हेतु लाई गई थी। आबिद हुसैन समिति की बात करें तो लघु उद्योगों से संबंधित है, यानी कि लॉग इंडस्ट्री से। सच्चर समिति की बात करें तो मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में अध्ययन करने हेतु लाई गई थी सच्चर समिति। भंडारी समिति की यदि बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोईपोड़िया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा में सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति की बात करें तो कृषि साख से संबंधित है। और मल्होत्रा समिति की बात करें तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। रंगराजन समिति की बात करें तो भुगतान संतुलन के उद्देश्य से लाई गई थी। ठीक, चलिए और देख लेते हैं महालनोबिस समिति, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति। और गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। सरकारी समिति की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया है इसमें। ठीक, दंतवाला समिति की बात करें तो बेरोजगारी के अनुमानों से संबंधित है ये। ठीक, और देख लेते हैं जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से। स्वामीनाथन समिति की बात करें तो किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित है ये। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।